परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 कंप्यूटर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर में इनपुट के माध्यम पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर में इनपुट के माध्यम अर्थात कैसे जो है कंप्यूटर में हम निवेश करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं। तो इनपुट का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम जो है कीबोर्ड और माउस होता है। उसी के द्वारा जो है हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं कि हम उसमें हम इनपुट करते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोफोन हम बोल के भी, स्कैनर आप जानते हैं स्कैनर से गूगल स्कैन पे आप स्कैन भी करते हैं। टच स्क्रीन के द्वारा जो है कंप्यूटर को आप सूचना देते हैं, जो आपको चाहिए इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक, लाइट पेन, यह तो कंप्यूटर के इनपुट के माध्यम आपको याद हो चुका होगा। सबसे सशक्त माध्यम कीबोर्ड और माउस है। इसके अतिरिक्त माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन इत्यादि। कंप्यूटर में आउटपुट के माध्यम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हम इनपुट देंगे तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा भैया, मॉनिटर पे आ जाएगा। कोई गाना हम सुनना चाहते हैं और हमने जो है माइक्रोफोन से बोल दिया तो उसके बाद मॉनिटर पे वो गाना जो है प्ले होने लगेगा। हम अगर जो है स्कैनर में डाले तो प्रिंटर से निकल गया, हम बोले स्पीकर से निकल गया, और प्रोजेक्टर पे भी मूवी आदि आ जाती है। तो कंप्यूटर में आउटपुट के माध्यम मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। और डेस्कटॉप होता क्या है, एक ऐसा समूह जहां पे मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कीबोर्ड हो, माउस अगर एक स्थान पे होता है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस का एक स्थान पे होना ही डेस्कटॉप कहलाता है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर किसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भौतिक पुर्जे जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भौतिक पुर्जे, भौतिक जिनको हम हाथ से छू सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि। अब आपसे पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर के विषय में एकदम आप रट जाइएगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर या डिवाइस को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यदि सॉफ्टवेयर रहेगा तभी कंप्यूटर उस पर कार्य करेगा, नहीं तो उस पर कार्य नहीं कर पाएगा। जो भी प्रोग्राम का समूह जो है रहता है उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी पे कंप्यूटर काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर या डिवाइस को यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है। भैया जो कुंजी पटल होता है जिसपे आप जो है कंप्यूटर में जिसके माध्यम से आप इनपुट करते हैं, निवेश युक्ति जो होती है, उसका दूसरा नाम कीबोर्ड है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हाँ, इसमें अगर कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। साइंटिफिक मोड जो है वैज्ञानिक कैलकुलेटर का भाग है। साइंटिफिक और वैज्ञानिक का एक संबंध है, साइंटिफिक से वैज्ञानिक कैलकुलेटर का भाग है। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हो सकते हैं। भाई नया सॉफ्टवेयर कैसे हम इंस्टॉल, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कठिन था, लेकिन इस समय सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। भौतिक माध्यम सबसे पहले जब शुरू में था तो यूएसबी ड्राइव या सीडी ड्राइव से ही सॉफ्टवेयर लोड हुआ करते थे। आज तो इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर ले रहे हैं। भौतिक माध्यम यूएसबी ड्राइव और सीडी ड्राइव से जो है हम लोड कर ले रहे हैं।
और प्ले स्टोर या ऐप मार्केट प्लस से। तो अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी तब भी आप रट लीजिएगा, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। भौतिक माध्यम यूएसबी से, यूनिवर्सल सीरियल बस सर्विसेज और सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के माध्यम से जो है हम नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर या ऐप मार्केट प्लस से भी हम नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं, लाइट पेन क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इनपुट डिवाइस है जो पेन के आकार का होता है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना हो, ड्राइंग करना हो, हाईलाइट करने में प्रयुक्त होता है। एक इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से जो है पेन के आकार का होता है। ये कंप्यूटर स्क्रीन में किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, अर्थात पॉइंटर ये हुआ, ड्राइंग रंगना है या हाईलाइट करने में है, उसमें जो है लाइट पेन का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की उपयोगिता अब की बार पेपर में बिल्कुल आ रही है। कंप्यूटर की निम्न उपयोगिता है शिक्षा के क्षेत्र में। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। ऑनलाइन शिक्षा हमें कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। ई बुक्स, हर बुक भी कंप्यूटर पे अवेलेबल है। शोध कार्य और मूल्यांकन में काफी आसानी होती है कंप्यूटर से। संचार के क्षेत्र में, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ईमेल के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है संचार के क्षेत्र का। इंटरनेट के माध्यम से जो है कंप्यूटर की उपयोगिता संचार के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। वाक्य आप बना लीजिएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज एक्सरे होता है, उसमें भी कंप्यूटर की उपयोगिता है। सीटी स्कैन होता है, उसमें भी कंप्यूटर की उपयोगिता है। एंडोस्कोपी होती है, अर्थात आपके पेट के अंदर किस प्रकार का रोग है उसकी भी, और रोबोट सर्जरी भी इस समय हो रही है, उसमें भी कंप्यूटर की उपयोगिता है। तो यह भैया कंप्यूटर की उपयोगिता रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाइट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल जानकारी की सबसे छोटी इकाई बीट है। बीट सबसे छोटी इकाई है जो मुख्यतः 0 और 1, 2 बाइनरी डिजिट से बनी रहती है, जबकि 8 बिट से बनी इकाई को बाइट कहते हैं। 8 बिट से बनी इकाई बाइट कहलाती है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। बढ़िया तरीके से डिजिटल जानकारी की सबसे छोटी इकाई बीट है, जबकि 8 बिट से बनी इकाई बाइट कहलाती है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। आते हैं, अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानते तो सब कुछ है लेकिन भाषा देना थोड़ा सा कठिन है। इस नाते जो है यह एक डिजिटल तरीका है जो सूचना को आकर्षक बनाता है। मल्टीमीडिया डिजिटल तरीका है जो सूचना को आकर्षक बनाता है। जो मैं सूचना दे रहा हूं मल्टीमीडिया की देन है कि आकर्षक रूप से आपके पास पहुंच जा रही है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट होता है, जब कुछ लिखते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं। ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन जैसी कई मीडिया प्रकारों को एक साथ जोड़कर जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। मल्टीमीडिया शब्द अंग्रेजी के मल्टी और मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, अर्थात विशेष या विविध माध्यमों से दिया गया आकर्षक सूचना जो है मल्टीमीडिया कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए, यह एक डिजिटल तरीका है जो सूचना को आकर्षक बनाता है। मल्टीमीडिया क्या करता है, सूचना को आकर्षक बनाता है। मल्टीमीडिया में किस किस चीजों को एक साथ जोड़ के जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है, आप कहेंगे सर टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ऑडियो को, वीडियो को और एनिमेशन जैसे कई मीडिया प्रकारों को एक साथ जोड़कर जानकारी प्रस्तुत। इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, लिखा हुआ टेक्स्ट दे रहे हैं, कभी कभी जरूरत पड़ने पे ग्राफिक्स भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपके पास चला जा रहा है। हाँ, एनिमेशन इसमें हम नहीं दे रहे हैं। मल्टीमीडिया शब्द अंग्रेजी के मल्टी और मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। इस प्रकार मल्टीमीडिया आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ईमेल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ईमेल, इंटरनेट, ईमेल का फुल फॉर्म ही इंटरनेट मेल होता है। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक प्रणाली है। कोई भी संदेश आप भेजें और ईमेल के माध्यम से
ऑलरेडी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसके जीमेल पे या ईमेल पे आप भेजते हैं। इसके द्वारा आप संदेश भेज सकते हैं, फाइलें भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं और वीडियो भेज सकते हैं। इस नाते ईमेल जो है इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक प्रणाली है। इसके द्वारा संदेश, फाइलें, चित्र और वीडियो भेजे जा सकते हैं। चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीपीयू के भाग एवं कार्य। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला नियंत्रण इकाई सीयू है, दूसरा एएलयू है और तीसरा जो है रजिस्टर है। सीयू, एएलयू, रजिस्टर। तो आते हैं सबसे पहले नियंत्रण इकाई सीयू को समझते हैं। ये सीपीयू के सभी भागों को नियंत्रित करता है, अर्थात एएलयू और रजिस्टर को यह नियंत्रित करता है। सीयू निर्धारित करता है कौन सी कार्यवाही की जानी है। कंट्रोल यूनिट निर्धारित करता है कि कौन सी कार्यवाही की जानी है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी गणितीय जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक गणना एंड आर या तुलना करता है। एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह सभी गणितीय जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक गणना में एंड आर या तुलना करता है। रजिस्टर अस्थायी रूप से डाटा को संग्रह करती है, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करती है। यह जो है ये 3 सीपीयू के जो है मुख्य भाग हुए, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। अब आते हैं एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमएस पावर पॉइंट क्या है। यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा है। एमएस पावर पॉइंट से जो है हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। इसका उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट का काम किसके लिए किया जाता है? स्लाइड्स बनाने के लिए। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स, संगीत और एनिमेशन को एक साथ जोड़कर प्रभावी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट क्या है? आप कहेंगे यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है। इसका मुख्य उपयोग स्लाइड्स बनाने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स, संगीत और एनिमेशन को एक साथ जोड़कर प्रभावी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का एक समूह, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का एक समूह जो डेटा और संसाधनों के साझा के लिए हम डेटा या संसाधन को दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का एक समूह जो डेटा संसाधनों के साझा के लिए एक दूसरे से जुड़ा होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आगे हमने बताया है कि लैन होता है, वैन होता है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इस प्रकार के वे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर की भूमिका क्या है? सर्वर के माध्यम से ही संसाधन, डेटा और सेवाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं। अगर सर्वर फेल है तो हम अपने डेटा, अपनी सेवाएं, अपने फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं भेज सकते हैं। अब आते हैं, अगला प्रश्न है मीडिया प्लेयर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया प्लेयर एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर इस समय दोनों रूपों में चल रहा है भैया, हार्डवेयर रूप में भी, सॉफ्टवेयर में, जो ऑडियो और वीडियो के फाइलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया प्लेयर से ही हमारी ऑडियो भी चलती है, वीडियो भी चलती है, फाइलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हार्डवेयर मीडिया प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका डीवीडी प्लेयर जो आपके घरों में पहले रहता था, स्मार्ट टीवी, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, यह सब जो है आपका हार्डवेयर मीडिया प्लेयर है। डीवीडी प्लेयर, स्मार्ट टीवी, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, यह आपका जो है हार्डवेयर मीडिया प्लेयर है जिसको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर क्या है भैया? विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर और पावर डीवीडी। भाई विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, पावर डीवीडी। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको याद कर लीजिएगा। अब बहुत जरा सा प्रश्न दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इंटरनेट द्वारा प्रदान करने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट द्वारा प्रदान करने वाली सेवाएं निम्न है। संचार के क्षेत्र में आप ही बताइए, कम्युनिकेशन अर्थात अपनी सूचना को दूसरे तक आप संप्रेषित करते हैं, इसके लिए ईमेल के द्वारा आप भेज देते हैं। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। वीडियो कॉल करके भी आप जो है बात करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट का, भाई म्यूजिक हमें सुनना है, इंटरनेट से हम जो है म्यूजिक सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, इंटरनेट अगर रहता है तो गेम हम खेल लेते हैं। ई कॉमर्स के क्षेत्र में ऑनलाइन खरीदारी हमें करना है तो तब भी इंटरनेट की जरूरत होती है। हमें पे फोन से, भीम ऐप से अगर भुगतान करना है तब भी, पेटीएम से भुगतान करना है तब भी। ई कॉमर्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्षेत्र में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले लेवल पे 2022 का लास्ट प्रश्न है, निजी पीडीएफ और वीडियो को किस प्रकार से अपलोड किया जाता है। भाई आपका कोई पीडीएफ है, आपका कोई वीडियो है, कैसे अपलोड करेंगे। भैया बहुत नॉर्मल बात है, कंप्यूटर पे drive.google.com से या सीधे डेस्कटॉप से निजी पीडीएफ और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और Y2 स्टूडियो के माध्यम से भी आप जो है अपनी पीडीएफ और नहीं अपनी वीडियो को जो है आप भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर पे drive.google.com से या सीधे डेस्कटॉप से निजी पीडीएफ और वीडियो अपलोड किया जाता है। यहाँ पे पहले डेस्कटॉप पे ही अपलोड होता है, बाद में उसके थ्रू जो है आपको भेज दिया जाता है। परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, BIOS का पूरा नाम। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का पूरा नाम याद कर लीजिएगा। वर्तमान में कौन सी नंबर प्रणाली कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम पेपर में आ रहा है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी संख्या प्रणाली प्रयुक्त होती है, जिसमें केवल 2 अंक होते हैं। द्विआधारी प्रणाली भी इसको कहते हैं, 0 व 1 होते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी संख्या प्रणाली प्रयुक्त होती है। बाइनरी मतलब 2 आधारी, जिसमें केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं। ड्राइंग के क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रश्न है। ड्राइंग के क्षेत्र में चाप खींचा जाता है कर्सर से ही खींचा जाता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाटा को व्यवस्थित करना और उसकी गणना करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, हर लड़के को जानकारी होगी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। डाटाबेस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डाटा का एक व्यवस्थित संग्रह जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। डाटा का एक व्यवस्थित समूह हो सकता है, व्यवस्थित संग्रह या समूह, संग्रह भी करेंगे तो कोई गलती नहीं है, संग्रह या समूह। डाटा का एक व्यवस्थित संग्रह या समूह भी लिख सकते हैं, संग्रह या समूह जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है, यह डाटाबेस कहलाता है। अर्थात आप डाटा का एक व्यवस्थित समूह जिसको आप संग्रहित करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, यह डाटाबेस कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पैम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैम किसे कहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई जो है वैसा अवांछित संदेश हमारे पे आए, हमारे जो है मोबाइल पे या हमारे कंप्यूटर पे। अनचाहे और अवांछित संदेशों को स्पैम कहते हैं, जो थोक में भेजे जाते हैं। ईमेल पे भी हमारे आ जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज और कॉल के माध्यम से जो है स्पैम का मतलब ही होता है अवांछित संदेश। ये पूछा भी जा चुका है आपके टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, अब पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
चलते हैं अगला। राम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो हिंदी ही लिख दीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है और कंप्यूटर इसी मेमोरी से कार्य करता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है और जब किसी चीज को हम सेव करते हैं तो रोम में चला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। सूचना से आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी विशेष ज्ञान या समाचार को समझना, भाई विशेष ज्ञान या समाचार को हम समझते हैं और दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही सूचना कहलाता है। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है, ये पिछली बार भी पूछा गया, अब की बार भी और अब की बार भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर पे drive.google.com या सीधे डेस्कटॉप से फाइल अपलोड किया जाता है, याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर पे drive.google.com या सीधे डेस्कटॉप से फाइल अपलोड किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनके द्वारा उपयोगकर्ता इंटरनेट से अपनी आवश्यकता अनुसार जानकारी प्राप्त करता है। हमें कुछ भी जो है अगर खोजना है तो सर्च इंजन पे जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और हम अपनी आवश्यकता अनुसार जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ प्रमुख सर्च इंजनों के नाम जिसका प्रयोग हम करते हैं वे गूगल है, गूगल पे हम देखते हैं, क्रोम पे देखते हैं, याहू पे देखते हैं, ये हमारे प्रमुख सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है इंकजेट और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर क्या है? इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही का उपयोग किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक का मतलब हो गया स्याही, तरल स्याही का प्रयोग किया जाता है, जबकि लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता इंकजेट की तुलना में बेहतर होती है, काफी बेहतर होती है। इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही का प्रयोग, जबकि लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि मेरी बात को आप 2 बार सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा विकसित है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? दस्तावेज बनाने में किया जाता है। इसमें टेक्स्ट के साथ हम चित्र जोड़ सकते हैं, तालिका बढ़ा सकते हैं और चार्ट जोड़ने की भी सुविधा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। इसका उपयोग दस्तावेज बनाने में किया जाता है। इसमें टेक्स्ट के साथ चित्र, तालिका और चार्ट जोड़ने की सुविधा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण समझाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मिलन सेतु का कार्य करता है। जब दोनों मिलेंगे भैया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तभी ऑपरेट हो पाएगा, जिसके कारण कंप्यूटर एक बेहतरीन मशीन बन जाती है। भैया जितनी सॉफ्टवेयर की भूमिका है उतनी हार्डवेयर की भी भूमिका है। जब एक साथ कई एप्लीकेशन चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि किस प्रोग्राम को कब और कितनी सीपीयू की शक्ति चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मिलन सेतु का कार्य करता है, जिसके कारण कंप्यूटर एक बेहतरीन मशीन बन जाती है। जब हम एक साथ कई एप्लीकेशन चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है किस प्रोग्राम को कब और कितनी सीपीयू की शक्ति चाहिए। अगला चलते हैं इस पेपर का लास्ट, रिसाइकिल बिन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसाइकिल बिन क्या है? ये कंप्यूटर और मोबाइल उपकरण में पाए जाने वाला एक अस्थायी फोल्डर है। भैया रिसाइकिल बिन क्या है? ये कंप्यूटर और मोबाइल उपकरण में, प्रत्येक कंप्यूटर में, प्रत्येक मोबाइल उपकरण में पाए जाने वाला एक अस्थायी फोल्डर है जो हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से डिलीट होने के पहले संग्रहित करता है। मैंने डिलीट जब करते हैं तो डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकिल बिन में जाके पड़ा रहता है। और
अगर मान लीजिए मुझे पूरा प्राप्त करना है, रिसाइकिल बिन से हमने डिलीट नहीं किया है, तो डेटा को रिस्टोर करने का ये अवसर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर और मोबाइल उपकरण में पाए जाने वाला एक अस्थायी फोल्डर है जो हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से डिलीट होने से पहले संग्रहित करता है, और जब हम चाहें डिलीट कर दिए हैं फिर रिसाइकिल बिन से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब रिसाइकिल बिन से भी हटा देंगे तो वह जो है हमको आसानी से प्राप्त नहीं हो पाएगी। ऐसे डेटा डिलीट नहीं होता है, कहीं से ना कहीं से प्राप्त हो जाएगा। डेटा को रिस्टोर करने का अवसर देता है। परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 कंप्यूटर प्रथम सेमेस्टर में आपका स्वागत है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो प्रयुक्त होता था वैक्यूम ट्यूब, आप याद कर लीजिएगा। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आप कहेंगे सर माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं? पीसी। एक ही व्यक्ति द्वारा एक समय में व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है एफटीपी का पूरा नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल पूछा जा सकता है। एचटीटीपी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेस्ट, टी फॉर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था? पास्कल लाइन का मतलब होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप जो है बी पास्कल जानते हैं, उन्हीं का नाम जो है ब्लेज पास्कल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ब्रेव ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ब्राउजर का निर्माण जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ब्रेव ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। फ्लॉपी डिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? फ्लॉपी डिस्क के निम्नलिखित उपयोग हैं। सबसे पहले डेटा को स्टोर करने में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है। कंप्यूटरों के बीच जो है फाइल ट्रांसफर करने में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों का बैकअप लेने में भी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है। तो डेटा को स्टोर करने में, कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफर करने में, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बैकअप लेने में। अब अगला है PCMCIA का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, M फॉर मेमोरी, C फॉर कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। चलते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में उपयोगिता, यह मैं बता चुका हूं, फिर भी जल्दी जल्दी में बता रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता है। ई बुक्स शोध कार्यों मूल्यांकन में उपयोगी होता है। संचार के क्षेत्र में जब हम अपने चीजों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को, अपने संप्रेषण को, तो ईमेल, वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी और रोबोट सर्जरी में भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 2 बार जो है क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फैक्स का पूरा नाम फैक्सिमाइल है। फैक्स का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, फैक्सिमाइल है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेलीफोन लाइन
भाई फैक्स किस तरह से भेजा जाता है? टेलीफोन लाइन या इंटरनेट के माध्यम से एक स्कैन किए गए दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक मशीन से दूसरे मशीन तक भेजा जाता है, जहां उसकी एक प्रति प्रिंट हो जाती है। फैक्स का पूरा नाम फैक्सीमाइल है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेलीफोन लाइन या इंटरनेट के माध्यम से एक स्कैन किए गए दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक मशीन से दूसरे मशीन तक भेजा जाता है, जहां उसकी एक प्रति प्रिंट हो जाती है। फैक्स 3 प्रक्रियाओं के तहत कार्य करता है। पहली स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग। दूसरा ट्रांसमिशन होता है, जहां पे डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। और रिसेप्शन, और फिर जब वहां पे जाता है दूसरे मशीन पे, तो वहां वो एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। तो फैक्स 3 प्रक्रियाओं के तहत कार्य करता है, स्कैनिंग, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। रिसेप्शन एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है। अब अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट, यह थोड़ा सा नाम बदल के पूछा गया है। परिचालन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं बता भी चुका हूं कि संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं। परिचालन प्रणाली में परिचालन प्रणाली का अर्थ ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मिलन सेतु का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। किसके किसके बीच में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके अतिरिक्त परिचालन प्रणाली में भाई बिना नेटवर्किंग के जो है नहीं चलेगा। बिजली व्यवस्था भी आपके पास होनी चाहिए और उसमें सूचना प्रौद्योगिकी भी सम्मिलित होती है। यह परिचालन प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें सहायक होती है। नेट कार्य करेगा तब होगा, बिजली की व्यवस्था रहेगी तब परिचालन प्रणाली संभव हो सकेगी, आपके पास सूचना रहेगी तब ना आप किसी को देंगे। इस प्रकार जो है परिचालन प्रणाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तो समन्वय स्थापित करता है। इसके लिए उसमें मुख्य तत्व नेटवर्किंग, बिजली व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का कार्य करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर यह मेमोरी प्रबंधन। भैया पहला चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि मेमोरी में रखेगा सारी चीजों को, फाइल प्रबंधन करेगा, सुरक्षा भी करेगा। भाई मेमोरी में न रहे, फाइल न बने, सुरक्षा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये पूरा काम होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है समन्वय का काम या पुल का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अभी हम आपको बताए थे, परिचालन प्रणाली मेमोरी और प्रोसेसर का प्रबंधन करता है। मेमोरी में चीजें रहनी चाहिए और प्रोसेसर का प्रबंध करता है। दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में प्रिंटर, कीबोर्ड, वेबकैम आदि को जो है डिवाइस ड्राइवर दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। अर्थात प्रिंटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अधीन काम करे, कीबोर्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अधीन काम करे, वेबकैम भी जो है, ये प्रिंटर, कीबोर्ड, वेबकैम में हार्डवेयर है, इनको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सुरक्षा संबंधी कार्य, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क क्लीन अप होता है। तो यह जो है क्या करता है, हमारे उस मेमोरी का या उस हमारे डाटा का वह क्या करता है, सुरक्षा करता है। डाटा का, फाइल का, वीडियो का, इमेज का, सबकी सुरक्षा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। डाटा सुरक्षा के चरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डाटा की पहचान करना। भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है लगे रहते हैं तो डाटा की पहचान कर लेते हैं, डाटा का पता लगाना, डाटा का वर्गीकरण करना, डाटा को सुरक्षित करना, और सुरक्षित करने के बाद जो है डाटा की निगरानी करना और आने वाले घटनाओं के लिए तैयार रहना। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तहत ही हो पाता है, जहां पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क क्लीन अप लगे होते हैं। तो डाटा सुरक्षा के चरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। डाटा सुरक्षा के निम्नलिखित चरण होते हैं। नंबर 1 डाटा की पहचान करना, दूसरा डाटा का पता लगाना, डाटा का वर्गीकरण करना, डाटा को सुरक्षित करना, डाटा की निगरानी करना, घटनाओं के लिए तैयार रहना। तो मात्र आपको जो है
35 से आप 36 मिनट में पूरी वीडियो कंप्यूटर की दी गई है। इसी में से सारे प्रश्न आएंगे। 2 बार हमारी वीडियो को देखिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।